नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो भी किसी भी वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमूमन हमने देखा है, जब किसी वैवाहिक संबंध की बात होती है तो वर और वधू के गुणों का मिलान किया जाता है, सारे दोषों का विचार किया जाता है। जब सब कुछ सही रहता है तब आगे जाकर के एक विवाह मुहूर्त निकाल करके, विवाह मुहूर्त देख करके उनकी शादी ब्याह कर दी जाती है। ये जो जनरल सिद्धांत है जो विद्वान लोग करते हैं शादी विवाह कराने में, इन चीज़ों का विचार करते हैं। लेकिन इसके आगे भी एक विषय है, एक ऐसी विषय वस्तु है जिसका अमूमन ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, और वर वधू का गुण मिलान करने के बावजूद भी और एक शुभ विवाह मुहूर्त निकालने के बावजूद भी जाकर के आगे मैरिज लाइफ सफ़र करती है। देखिए, अगर क्रमबद्ध देखा जाए तो जो विद्वान लोग होते हैं वो वर की जो कुंडली होती है उसको देखते हैं, वधू की कुंडली को देखते हैं, फिर वर वधू का गुण मिलान किया जाता है। फिर एक सारी चीज़ें ओके होने पर कोई अगर दोष वगैरह नहीं है तो एक अच्छा विवाह मुहूर्त निकाल के दोनों शादी कर दी जाती है। लेकिन एक ऐसी विषय वस्तु है जिस पे अमूमन लोगों का ध्यान नहीं जाता है, और वो क्या है, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा हमारी इस विषय पे है चूँकि जब दो लोगों के बीच एक वैवाहिक संबंध स्थापित होता है तो जिस दिन उनकी मैरिज होती है एक नई एक चीज अस्तित्व में आती है। क्योंकि जब दो लोग मिले, जब दो लोग का पहला संबंध हुआ तो उसको हम कहते हैं विवाह। तो विवाह खुद अपने आप में एक एंटिटी है, एक ऐसी चीज है जिसका अस्तित्व है। और हमें ज्योतिष के अनुसार पता है कि जब कोई चीज अस्तित्व में आती है तो जिस दिन वो अस्तित्व में आई है, जिस दिन मतलब विवाह जिस दिन हुआ है, वो जो दिन है, जो वैवाहिक मुहूर्त निकाला गया है, जिस दिन विवाह हुआ है, वो जो तिथि है, क्या वर के लिए फेवरेबल है या वधू के लिए फेवरेबल है कि नहीं है। क्योंकि दोनों अब आपस में मिलकर के एक होंगे, दोनों का परिणय संबंध हुआ है। तो जिस दिन दोनों का परिणय संबंध हुआ है, विवाह एक संबंध, विवाह एक चीज है जो कि अस्तित्व में आई है। तो जो चीज अस्तित्व में आई है, अब हमें ये देखना है कि वो जिस डेट पे हुआ वो डेट बहुत महत्व रखती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो जो डेट है, उस दिन जो ग्रह स्थितियां थी, वो ये देखना पड़ेगा कि वो वर के लिए फेवरेबल है कि नहीं, वधू के लिए फेवरेबल है कि नहीं। पता चला विद्वानों ने वर की भी कुंडली चेक कर ली, वधू की भी कुंडली चेक कर ली, दोनों के बीच गुण मिलान भी कर लिए, दोषों का विचार भी कर लिए, वैवाहिक जीवन के लिए एक अच्छा शुभ मुहूर्त भी देख लिया। लेकिन अगर उन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें निकल के आ सकती हैं जिससे वैवाहिक जीवन में परेशानियां, मनमुटाव, खटास या सेपरेशन या संतानहीनता जैसी चीजें भी आ सकती हैं जीवन में। अब इसको कैसे समझें? देखिए मित्रों, जैसे कि मैंने बताया आपसे कि जिस दिन विवाह होता है, दोनों का मिलन होता है और उस दिन कोई एक नई चीज अस्तित्व में आती है, वो विवाह। तो जिस डेट पे हुआ उस डेट पे जो ग्रह स्थितियां हैं, और मूलतः चूंकि हम लोग किस चीज का विचार कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन का, वैवाहिक संबंध का, वैवाहिक सुख का। तो हम लोग मित्रों जैसे कि जानते हैं कि कुंडली में जब हम लोग वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं, वैवाहिक सुख का विचार करते हैं, वैवाहिक संबंध का विचार करते हैं, तो उसके लिए हम लोग देखते क्या है कुंडली में, सातवें भाव को, और सातवें भाव के स्वामी सप्तमेश को, और जो सप्तम भाव का जो कारक ग्रह है उसको हम लोग देखते हैं। तब हम लोग जाकर के किसी निर्णय में पहुंच पाते हैं कि किसी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। लेकिन अब चूंकि जो वैवाहिक जीवन जिस डेट पे विवाह हुआ है, उस डेट पे जो ग्रह स्थितियां हैं, विशेषकर उसमें जो सप्तमेश की स्थिति है, मतलब जो सप्तमेश की स्थिति, जो वर का जो सप्तमेश है और जो वधू का सप्तमेश है, और जो वर के वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह है और जो वधू के वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह है, उसकी स्थिति उस डेट पर कैसी है, ये वैवाहिक जीवन के लिए, वैवाहिक सुख के लिए बहुत ही महत्व रखता है। ध्यान दीजिएगा, जिस डेट पे विवाह हुआ है उस डेट पर जो वर का सप्तमेश है और वर का जो सप्तम भाव का जो कारक ग्रह है और वधू का जो सप्तमेश है और सप्तम भाव का जो कारक ग्रह है,
वो दोनों अगर खराब स्थिति में हुए उस दिन गोचर में, जिस दिन विवाह हो रहा है, तब ये आगे जा करके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मैरिटल पीस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वैवाहिक सुख में कमी कर सकता है। जैसे एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि जिस डेट पर, मान लीजिए कि वर का जो लग्न है वो मेष लग्न है, ठीक है, वर का जो लग्न है वो मेष, कैसे इसको देखना है इसको समझ लीजिए कि एक उदाहरण समझ लीजिए कि जिस डेट पर शादी हो रही है उस पर अब हमें वर की लग्न को पहले जानना पड़ेगा, वर का लग्न कौन सा है, वधु का लग्न कौन सा है। तो ये देखिए कि मान लीजिए अगर हम वर साइड की बात कर लेते हैं, वर पक्ष की, मान लीजिए कि उसका मेष लग्न है, हमें दोनों का लग्न ज्ञात होना चाहिए और हमें यह देखना होगा कि जिस दिन विवाह हो रहा है उस दिन जो गोचर में जो स्थितियां हैं उसमें हमें वर का सप्तमेश निकालना है, वर का सप्तम भाव के कारक ग्रह को देखना है, वधु के सप्तमेश को देखना है और वधु के सप्तम भाव के कारक ग्रह को देखना है। तो ध्यान ये दीजिएगा कि जो मान लीजिए कि वर का जो वर पक्ष की जो कुंडली है वो मेष लग्न की है और मेष लग्न में 7वें भाव में कौन सी राशि आती है, तुला राशि। तो 7वें भाव में आती है तुला राशि जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। अब मान लीजिए कि जिस डेट पे, ये तो हमें पता चल गया कि वर की जो जन्म कुंडली है वो मेष लग्न की है। अब जिस डेट पर मैरिज हो रही है उस डेट में जो सप्तमेश का जो गोचर स्थिति है, वर के जो सप्तमेश है, अगर मान लीजिए कि उनकी गोचर स्थिति अगर गड़बड़ है तब जाकर के जो वैवाहिक जीवन है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वैवाहिक सुख में कमी आ सकती है, मनमुटाव हो सकता है। अब जैसे हमें पता है कि वर पक्ष का जो लगन कुंडली है वो मेष लग्न की है और 7वें भाव में जो राशि आ रही है वो तुला राशि है जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। अब मान लीजिए कि शुक्र उस दिन गोचर में 6वें भाव में अपनी नीच राशि में थे। मान लीजिए कि जो शुक्र है वह जिस दिन विवाह होना है उस दिन शुक्र जो गोचर कुंडली में जो गोचर हो रहा था, गोचर कुंडली में शुक्र लग्न कुंडली, जातक के लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग 6वें भाव में नीच राशि में गोचर कर रहे थे। देखिए आपको देखना क्या है इसमें कि वर पक्ष का जैसे सप्तमेश आपने देख लिया तो उसे देखना जिस डेट पे वर पक्ष का हम सप्तमेश चेक कर रहे हैं तो देखना है कि किस राशि में है, वो उस राशि को देखना है कि वो राशि जो वर पक्ष की जो लगन कुंडली है उसके किस भाव में आ रही है। तो जिस भाव में सप्तमेश स्थित है उनकी स्थिति को देख चेक करना है कि वर पक्ष का सप्तमेश उस डेट पे कहीं पीड़ित तो नहीं है, वर पक्ष का जो सप्तम भाव का कारक ग्रह है उस डेट को कहीं पीड़ित तो नहीं है। तो जैसे कि हमने मान लिया, बताया आपको उदाहरण कि जिस डेट पे मैरिज होनी है, अगर सपोज कि वर का जो लगन है वो मेष लगन है तो उसके सप्तम भाव का स्वामी हुए शुक्र। तो जिस डेट पे मैरिज होनी है अगर उस डेट पे जो गोचर में जो ग्रह स्थिति है उसके अकॉर्डिंग जो वर पक्ष का जो सप्तमेश है अगर 6वें भाव में अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे थे तो ये आगे चल करके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम लाएगी, मनमुटाव, तनाव जैसी स्थिति लेके आ जाएगा। और ध्यान देना बात है कि अगर चूंकि वर पक्ष है मेल पक्ष, तो जो मेल साइड है उसका जो सप्तम भाव का कारक ग्रह होता है वो होता है शुक्र। तो शुक्र को हमें यहाँ हमने देखा तो सप्तमेश भी अपनी नीच राशि में 6वें भाव में है और जो सप्तम भाव का जो कारक ग्रह है वो है शुक्र, वो भी अपनी नीच राशि में 6वें भाव में है। तो दोनों खराब स्थिति में है और शुक्र की स्थिति तो हमें मेल साइड फीमेल साइड दोनों साइड देखनी है क्योंकि शुक्र सुख का कारक ग्रह है, वैवाहिक जीवन में रोल प्ले करता है, मेल साइड तो उसका प्रमुख रोल है और चूंकि शुक्र सीमेन का कारक है और संतान सुख पाने के लिए सीमेन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो शुक्र को हम मेल साइड भी देखेंगे, फीमेल साइड भी देखेंगे, वर पक्ष भी साइड देखेंगे और वधु पक्ष भी साइड देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो हम लोगों ने ये देखना है कि जो जिस डेट पे विवाह हो रहा था उस डेट में जो ग्रह जिस राशि में देखना था उसमें से फाइंड आउट ये करना है कि वर पक्ष का जो सप्तमेश है वो किस राशि में गोचर कर रहा है। उस दिन जिस राशि में गोचर कर रहा है उसको हमें देखना है कि वो राशि वर की जो जन्म कुंडली है उसके किस भाव में आ रही है। तो अगर 6वें भाव में आ रही है, 8वें भाव में आ रही है, 12वें भाव में आ रही है, मोटे तौर पर ये तो दिक्कत करेगा वैवाहिक जीवन में। मोटे तौर पर समझिए कि जिस दिन विवाह हो रहा है उस दिन जो गोचर में जो कुंडली बनती है उसमें आपको देखना है वर पक्ष के सप्तमेश को ला करके जिस राशि में है उसको चेक करना है कि वर पक्ष की जन्म कुंडली में वो सप्तमेश किस भाव में है उस डेट को। ये आपको पता चलेगा जिस डेट पे विवाह हो रहा है उस डेट का आप गोचर कुंडली खोल लीजिएगा किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से। जिस डेट पे मैरिज होनी है
उस डेट की कुंडली को आप खोल लीजिए और उसमें ऐसा देखिएगा कि जो वरपक्ष का जो सप्तमेश है किस राशि में गोचर कर रहा है। जिस राशि में गोचर कर रहा है उसको लाइए, वरपक्ष की जन्म कुंडली में है, उसमें देखिए वो राशि किस भाव में है। तो अगर वो राशि 6वें 8वें 12वें भाव में है, या सप्तमेश अपनी नीच राशि में है, या सप्तमेश अस्त है, या सप्तमेश बुरी तरह पीड़ित है, तो ये इंडिकेशन है कि आगे जाकर के जातक की मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। प्लस जो 7वें भाव का जो कारक ग्रह है वो अगर 7वें भाव का कारक ग्रह कौन, मेल साइड पे अगर कारक ग्रह कौन सा हो गया, शुक्र। और शुक्र को तो दोनों साइड देखना है। मेल साइड का जो वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह है वो शुक्र, उसको हमें जो देखना है कि जिस डेट पे मैरिज हो रही है उस डेट पे गोचर में जो शुक्र की स्थिति देखनी है कि शुक्र किस राशि में है। शुक्र जिस राशि में है वो यहाँ ला करके देखना है कि जो वरपक्ष की जो जन्म कुंडली है उसमें किस भाव में वो राशि आ रही है। तो जिस भाव में वो ग्रह स्थित है, शुक्र मेल साइड पे अगर बात करें, शुक्र जन्म वरपक्ष की जन्म कुंडली में उस डेट के अकॉर्डिंग जिस राशि भाव में स्थित है, अगर शुक्र भी पीड़ित हुआ तो यहाँ पे दोहरी दिक्कत आ जाएगी। अगर लेट सपोज जैसे हमने उदाहरण में देखा कि शुक्र यहाँ पे अपनी नीच राशि में है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस डेट पे मैरिज होनी थी उस दिन वरपक्ष का सप्तमेश पीड़ित था। वो वरपक्ष की जो लगन कुंडली है उसके अकॉर्डिंग 6वें भाव में गोचर कर रहा था पीड़ित अवस्था में, जिस बात का इंडिकेशन है कि सप्तमेश भी पीड़ित अवस्था में है उस डेट के दिन जिस दिन विवाह होना है, और सप्तम भाव के कारक ग्रह भी उस डेट के दिन पीड़ित है। आप बात समझे, इससे भी करना है। वही सेम हमें वधु पक्ष में भी देखना है कि वधु पक्ष के लगन कुंडली भी देख लेना, जन्म कुंडली भी देखना है कि लगन कौन सा है, और जिस डेट पे मैरिज होनी है उस दिन ये देखना है कि जो वधु पक्ष का जो सप्तमेश है वो किस राशि में है। तो जिस राशि में सप्तमेश गोचर कर रहा है उसको ला करके हमें यहाँ पे देखना है उसकी जन्म कुंडली में कि जो वधु पक्ष का सप्तमेश है वो किस भाव में गोचर कर रहा है। तो अगर वधु पक्ष का सप्तमेश अगर पीड़ित हुआ, जैसे नीच हुआ, नीच राशि का हुआ, 6वें भाव में हुआ, 8वें भाव में हुआ, या 12वें भाव में हुआ, या बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में हुआ, और वधु पक्ष का जो सप्तम भाव का कारक ग्रह है वो होता है गुरु ग्रह। तो अगर गुरु ग्रह कुंडली में पीड़ित हुए 6वें 8वें 12वें भाव में, और अगर दोनों पीड़ित हो गए तो ये मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वरपक्ष भी जिस दिन विवाह होना है उस दिन गोचर में सप्तमेश की स्थिति दोनों साइड देखनी है, वरपक्ष साइड भी और वधु पक्ष की साइड भी। तो अगर वधु पक्ष के हम लोग साइड हम लोग सप्तमेश की स्थिति देखी, वो अगर 6वें भाव में वधु पक्ष की जो जन्म कुंडली है जिस दिन मैरिज होना है उस दिन वो ग्रह अगर वधु पक्ष की जन्म कुंडली में 6वें भाव में गोचर कर रहा होगा, 8वें भाव में गोचर कर रहा होगा, या 12वें भाव में गोचर कर रहा होगा, तो भी प्रॉब्लम करेगा। और वधु पक्ष के सप्तम भाव का जो कारक ग्रह है वो है गुरु ग्रह। तो अगर ये दोनों पीड़ित हो गए तो ये हो गया कि मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी। तो अगर वरपक्ष साइड ये स्थिति और वधु पक्ष साइड दोनों में किसी एक की स्थिति पीड़ित हुई तो ये प्रॉब्लम के चांसेस हैं। लेकिन अगर दोनों साइड सप्तमेश की स्थिति और वैवाहिक जीवन का जो कारक ग्रह है दोनों साइड अगर उस डेट को पीड़ित हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, सफरिंग आएंगी। तो अगर आप कोई प्रॉब्लम अपना समझ में आ रहा हो तो रिपीटेटिव में बता देता हूं जिससे आपको आसानी समझ में आए कि जिस डेट पर शादी होनी है उस डेट का हमें सॉफ्टवेयर से कुंडली निकाल लेनी है, और हमें यह देखना है कि वरपक्ष का सप्तमेश उस दिन वरपक्ष की जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग किस भाव में गोचर कर रहा है, क्या वो पीड़ित तो नहीं है 6वें भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में। और उस दिन जो वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह है मेल साइड होता है शुक्र ग्रह, उस दिन देखना है वो किस भाव में है, किस राशि में है, और वो वरपक्ष की जन्म कुंडली में किस भाव में गोचर कर रहा है उस दिन। तो अगर दोनों पीड़ित हो गए तो संभावना बढ़ जाएगी कि मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। वही सेम केस हमें वधु पक्ष साइड भी करना है। उस डेट को जिस दिन मैरिज होनी है गोचर में देखना है कि वधु पक्ष का सप्तमेश किस राशि में है। तो अब हमें यह देखना पड़ेगा कि वधु पक्ष की जो लगन कुंडली है उसमें वो ग्रह किस भाव में गोचर कर रहा है सप्तमेश, अगर वो पीड़ित है। और जो वधु पक्ष साइड जो वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह होता है गुरु, वो भी हमें देखना है कि उस डेट के अकॉर्डिंग वधु पक्ष की लगन कुंडली में किस भाव में गोचर कर रहा है, क्या वो तो पीड़ित नहीं। अगर दोनों में से कोई एक पीड़ित है तो वैवाहिक जीवन में सम प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अगर दोनों तरफ ही दोनों साइड पीड़ित हो गई, वर पक्ष की तरफ भी वधु पक्ष की तरफ भी सप्तमेश और सप्तम भाव के कारक ग्रह, और वधु पक्ष की तरफ भी सप्तमेश और सप्तम भाव के कारक ग्रह दोनों अगर पीड़ित हो गए तो निश्चित तौर पर प्रॉब्लम आनी 100% तय है। और शुक्र
दोनों साइड हमें चेक करना है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि शुक्र, अगर हम कालपुरुष की कुंडली को देखें तो कालपुरुष की कुंडली में अगर आप ध्यान दीजिए जो शुक्र ग्रह है वो 7वें भाव में उसकी राशि आती है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली, आप जो वर्तमान कुंडली देख रहे हैं यही कालपुरुष की कुंडली भी है, और इसमें 7वें भाव में तुला राशि आती है जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। तो बाय डिफॉल्ट हमें मेल साइड भी और फीमेल साइड भी, दोनों साइड हमें शुक्र की स्थिति देखना है। तो 3 चीज हमें देखनी है कि जिस डेट पे मैरिज हो रही है उस डेट पे जो ग्रहों का गोचर है उसमें से वर पक्ष साइड हमें सप्तमेश को फिल्टर आउट करना है, वधु पक्ष साइड के सप्तमेश को फिल्टर आउट करना है। दोनों को देखना है कि उनकी लगन कुंडली के अकॉर्डिंग वर पक्ष का सप्तमेश किस भाव में गोचर कर रहा है, अच्छी अवस्था में है कि पीड़ित है, और वधु पक्ष के सप्तमेश को उस डेट के भाई जो हमने वहां से फिल्टर आउट किया सप्तमेश गोचर कुंडली में से, उसको मैं वधु पक्ष की कुंडली में देखना है किस भाव में गोचर कर रहा है, अच्छी अवस्था में, पीड़ित अवस्था में है। तो जो भी विद्वान मुहूर्त निकालते हैं और दोनों साइड सप्तम भाव के वैवाहिक जो जीवन के जो कारक ग्रह होते हैं वो भी गोचर में उस दिन से हमें निकाल लेने हैं और देखना है कि दोनों साइड वर पक्ष के कुंडली में किस भाव में गोचर कर रहे हैं, वधु पक्ष की कुंडली में किस भाव में गोचर कर रहे हैं। प्लस हमें यह देखना है कि जिस सारी प्रक्रिया देखने के बाद वर पक्ष की कुंडली के एनालिसिस के बाद अब ध्यान को सिस्टमेटिक में होना क्या है कि वर पक्ष की कुंडली के एनालिसिस के बाद, वधु पक्ष की कुंडली के एनालिसिस के बाद, दोनों की गुण मिलान करने के बाद, सारे दोषों का विचार करने के बाद, जिस डेट पे वैवाहिक जीवन के लिए वैवाहिक मुहूर्त कोई विद्वान निकालता है तो उसमें ये देखना है कि जो मुहूर्त निकला है उस डेट पे जो गोचर में वर का जो सप्तमेश है वो वर की लगन कुंडली के अकॉर्डिंग किसी अच्छे भाव में होना चाहिए, उच्च का हो, किसी केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो अच्छा रहेगा। वधु साइड ये चीज देखना है कि जिस डेट पे विवाह होना है तो वधु पक्ष का सप्तमेश किसी अच्छे भाव में गोचर कर रहा हो, केंद्र में, त्रिकोण में, शुभ ग्रहों से प्रभावित हो, उच्च का हो, स्वराशि का हो। और दूसरी चीज ये भी हो कि जो दोनों के सप्तम भाव के कारक ग्रह हैं उनकी एनालिसिस करनी होगी कि गोचर में उस दिन जो वरपक्ष का जो कारक ग्रह है उसकी वरपक्ष के लगन कुंडली के अकॉर्डिंग किसी अच्छे भाव में स्थिति होनी चाहिए, अच्छा गोचर होना चाहिए, शुभ ग्रहों से दृष्ट होना चाहिए। और वही चीज वधु पक्ष की साइड भी करना चाहिए कि वधु पक्ष का जो सप्तम भाव कारक ग्रह है उसको हमें वधु पक्ष के लगन कुंडली के अकॉर्डिंग देखना होगा कि उस डेट पे वो किसी शुभ भाव में गोचर कर रहा हो, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, प्रभावित हो। आपको ये सारी चीजें देखना होगा क्योंकि तभी जाकर के जो वैवाहिक जीवन का मुहूर्त निकला है ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि जिस दिन विवाह होना है उस दिन का बड़ा महत्व है, क्योंकि एक नई चीज अस्तित्व में आएगी वो है विवाह, जिस दिन दो लोग का मिलन हो रहा है। तो अगर उस दिन की जो ग्रह स्थिति वरपक्ष की कुंडली के अकॉर्डिंग अगर खराब रही या वधु पक्ष की कुंडली के अकॉर्डिंग खराब हुई तो निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन में सफरिंग आएगी। लाख वरपक्ष की कुंडली के एनालिसिस की गई हो, लाख वधु पक्ष की कुंडली के एनालिसिस की गई हो, लाख दोनों के बीच गुण मिलान का विचार किया गया हो, दोषों का विचार किया हो, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी कि जिस डेट पे वैवाहिक जीवन का मुहूर्त निकले उस डेट पे जो वरपक्ष का जो सप्तमेश है और जो वधु पक्ष का जो सप्तमेश है वो वरपक्ष की लगन कुंडली के अकॉर्डिंग किसी अच्छे भाव में स्थिति उसकी होनी चाहिए, अच्छी अवस्था में होना चाहिए। और वही चीज सेम चीज वधु पक्ष पे भी लागू होती है कि जो उस दिन वधु पक्ष का भी सप्तमेश किसी शुभ भाव में गोचर कर रहा होना चाहिए और उसे वहां पे किसी शुभ ग्रह से प्रभावित होना चाहिए, अच्छी स्थिति होनी चाहिए और केंद्र त्रिकोण का होना चाहिए। तब जाकर के उस डेट पर वैवाहिक जीवन के मुहूर्त को ओके करना चाहिए उस विद्वान को। अगर किसी एक साइड भी विद्वान को लग रहा है कि आज वरपक्ष का सप्तमेश गड़बड़ स्थिति में है, उसके लगन कुंडली के अकॉर्डिंग वरपक्ष का जो सप्तमेश है खराब भाव में गोचर कर रहा है उस दिन, तो उसको उस दिन को टालना चाहिए। या फिर वधु पक्ष का सप्तमेश उस दिन किसी खराब भाव में गोचर कर रहा है तो उसको उस दिन टालना चाहिए। लेकिन अगर दोनों साइड कर रहा है खराब स्थिति में तो निश्चित तौर पर उस दिन को टालना चाहिए, उसी दिन को चुनना चाहिए, उसी दिन के वैवाहिक मुहूर्त को चुनना चाहिए जिस दिन दोनों तरफ जो सप्तमेश है, वरपक्ष के सप्तमेश और वधु पक्ष के सप्तमेश अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हो, मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हो, स्वभाव में गोचर कर रहे हो और उसके जो कारक ग्रह हैं वैवाहिक जीवन के सप्तम भाव के वो भी गोचर में उस दिन वरपक्ष के लगन कुंडली के अकॉर्डिंग, वधु पक्ष के लगन कुंडली के अकॉर्डिंग किसी अच्छे भाव में गोचर कर रहे हो, तब जाकर के जातक को अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो ये तो आज का हमारा एपिसोड जिसमें हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार किया है।
अगर ऐसा ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि अमूमन लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ध्यान नहीं देते इसीलिए वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आती है। तो इसको भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसमें बस चुनिंदा विद्वान लोग ही इस विषय पर विचार करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।